पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये आपकी एक यूनिट है। इसको क्यों इंक्लूड करा गया आपके सिलेबस में, क्यों इंक्लूड करा गया? कुछ तो ऑब्जेक्टिव होगा, है ना? क्या हो सकता है इसका ऑब्जेक्टिव? पहली बात, एंटरप्रेन्योर बनने वाले हैं आप, किसी एक बिजनेस को रिप्रेजेंट करोगे लोगों के सामने, तो आपका इतना वट होना चाहिए, इतना अच्छी पर्सनालिटी होनी चाहिए कि लोग आपकी सुने, आपका प्रभाव उन पर पड़े, आप इजी और सही सिंपल लैंग्वेज में अपने थॉट्स को कन्वे कर पाए। इसलिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है ये एक टॉपिक या फिर आप कह लीजिए यूनिट जो है वो इंक्लूड किया गया है किसमें? आपकी, मुझे अपने केशों को बांध लेना चाहिए इधर की तरफ, ठीक है? चलिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होता है भाई? It is a process through which an individual enhances and refines their character, behavior, mindset and overall personal qualities. क्या हो गया ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट में? ये एक तरीके का कॉन्सेप्ट है जिसमें आप अपने अंदर की क्वालिटीज को बढ़ा रहे हो, इन्हांस कर रहे हो। आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हो सकती है और कुछ क्वालिटीज नहीं भी हो सकती हैं, उसको भी डेवलप करना आप ही का काम है एक गुड पर्सनालिटी को लेने के लिए। जैसे कुछ लड़कियों से जब पूछा जाता है कि आपको किस तरीके का लड़का पसंद है ना? मोस्ट कॉमन क्वेश्चन विच इज आस्क्ड टू अ गर्ल, ठीक है? लड़कियां बोलती है मोस्टली हमें गुड पर्सनालिटी वाला लड़का चाहिए। सबके लिए पर्सनालिटी की डेफिनेशन अलग है ना? उनके लिए पर्सनालिटी किसी ए इंसान के लिए लुक्स हो सकता है, बी इंसान के लिए ओवरऑल पर्सनालिटी की, अगर वो रूम में वॉक भी, जैसे ही रूम में अंदर आया तो लगता है कि कोई अंदर आया है, अदरवाइज इग्नोर नहीं कर सकते उस इंसान को, ये एक पर्सनालिटी होती है। कुछ लड़कियों के लिए पर्सनालिटी मस्ट बी बल्क, लंबा सा इंसान, बल्क एकदम बल्की बॉडी वाला, जिम वाला इंसान, ये हो सकता है, ठीक है? तो पर्सनालिटी अलग अलग होती है, सबकी अलग अलग होती है। इसमें आपके कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेट्स, बिहेवियर, आपकी ओवरऑल क्वालिटीज जो रहती है उसको इंक्लूड किया जाता है और उसको बढ़ाने का काम भी इसी में किया जाता है। तभी हमने डेवलपमेंट वर्ड यहाँ पर यूज करा है कि आप उसको बढ़ा रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, ठीक है? द प्रोसेस, ये जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जो प्रोसेस होती है ये कंटिन्यूअस होती है, लगातार निरंतर चलती रहती है। कैसे? अगर मैं यहाँ पर हूँ आप लोगों की क्लास में, ठीक है, मैंने आपसे वार्तालाप करी, आप लोगों से बातचीत करी, बट एट द सेम टाइम मैंने अपने आप को भी थोड़ा सा चेंज करा यहाँ पर आने से पहले, है ना? पहले आई वॉज मतलब मैं पहले कैसे हड़बड़ में भी आती थी तो मुझे लगता था मैं जल्दी जल्दी चलो क्लास स्टार्ट करो, बट धीरे धीरे आई गॉट टू नो कि कूल डाउन हो जाते हैं थोड़ा सा, फिर स्टार्ट करते जाने की मैं भी अपनी प्रोडक्टिविटी सही से दे पाऊँ और बच्चे भी समझ पाए, है ना? तो ये रहता था। फिर मैंने अपनी वोकैबुलरी पे वर्क करा, ये मैंने डेवलपमेंट लाया अपने अंदर, क्वालिटी डेवलप करी, ठीक है? इससे मेरी पर्सनालिटी कैसे डेवलप हुई कि मैं आज की तारीख में एक अंग्रेजी बोलने वाले इंसान के साथ भी बात कर सकती हूँ और एक हिंदी बोलने वाले इंसान के साथ भी सही तरीके से, प्योर हिंदी तो मैं बोल ही रही हूँ बट प्योर हिंदी जो होती है उस तरीके से बात कर सकती हूँ, है ना? तो मतलब क्या, मेरी पर्सनालिटी दोनों पक्ष में अच्छी दिखेगी। फिर ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। नर्चरिंग ऑफ वैल्यूज ट्रेट्स इन्वॉल्व्स नर्चर करना मतलब क्या होता है? पोषित, है ना? आप आपके अंदर कुछ क्या बोल सकते हैं, क्वालिटीज है या फिर आप बात कर लीजिए कुछ गुण हैं, उनको क्या करना है, हमें पोषित करते रहना चाहिए बार बार। जैसे हम किसी बच्चे को पोषण देते हैं बड़ा करने के लिए, खाना खिलाते हैं, वैसे ही हम हमारे अंदर भी बार बार अपने अंदर कोई सी नई नई चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। जैसे आज मैंने ये मुंडा जी के बारे में पढ़ा, है ना? मेरा नॉलेज बढ़ा, मुझे नहीं पता था, मैंने पहले पढ़ा, फिर मैंने सोचा बच्चों से भी डिस्कस करेंगे, भाई इनके लिए तो ये मेन चीज़ है कि नहीं? कुछ भी आ सकता है आपके एग्जाम्स में, तो इसलिए मैंने आप लोगों से भी ये चीज़ डिस्कस करी। सो दिस इज हाउ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैं रुक नहीं गई कि मेरी पढ़ाई खत्म हो गई तो मुझे अब पढ़ना नहीं है। मैं आज की तारीख में भी पढ़ाई करती हूँ, आज की तारीख में भी मेरे घर पे लैपटॉप पे मेरा एक कोर्स चल रहा है, मैं पढ़ाई करती हूँ यहाँ से जाने के बाद। अब वो बात अलग है कि लोग बोलने लग जाते कब तक पढ़ोगे, बट ठीक है, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। लोग बुढ़ापे में, अभी एक सर जो थे वो नीट निकाली है उन्होंने बैंक से रिटायर होके, तो सोच लीजिए, है ना?
क्योंकि उनका सपना था, उनको डॉक्टर बनना है। कभी कभी आपके सपने पूरे नहीं हो पाते समय पर, तो वो इंसान सोचता है कि बाद में कर लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट गोज कंटिन्यूसली। आप अपने अंदर जो क्वालिटीज है उसको बार बार चेंज करते हो कंटिन्यू में। आप एक जगह सीमित नहीं हो जाते हो, एक जगह रुक नहीं जाते हो, तभी जाके आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो पाएगी। जहां आप एक जगह रुक गए, वहां आपकी पर्सनालिटी जो है वो सही तरीके से नहीं दिखेगी लोगों के सामने, और आप जो ट्रेंड है, जो अभी समय चल रहा है, उसके साथ में नहीं चल पाएंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं हूँ, है ना, मैं अगर आज की तारीख में स्कूल के स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, 12th 11th 12th के बच्चों को अगर मैं पढ़ा रही हूँ, तो वो मुझसे बहुत यंग है ना। अब वो उनके स्लैंग्स अलग यूज होते हैं, स्लैंग्स मतलब जो उनकी लैंग्वेज यूज होती है ना, हमारी लैंग्वेज अलग यूज होती है। हम पूरा बोलते हैं कि तुम कौन से वर्ल्ड में रह रहे हो, क्या ख्याली पुलाव जमा रहे हो क्या, हम ऐसा बोल देते हैं। पर ये लोग क्या बोलते हैं आजकल, आर यू इन योर डेलुलुलु वर्ल्ड, डेलुलुलु, डिल्यूजनल वर्ल्ड, है ना। ये क्या है, इनने मतलब हर चीज का शॉर्ट फॉर्म कर दिया है। आई के वाई, इफ यू नो यू नो, क्या था ये, है ना, आई के वाई यू वाई के, यही है ना, ये ऐसे ही कुछ क्या है, इफ यू नो यू नो, हाँ ये है आई वाई के, बहुत ज्यादा लिखा होता है ये, बच्चे आजकल यही यूज कर रहे हैं, 11वीं 12वीं के बच्चे जो रहते हैं। मैं आउटडेटेड ना लगूं, मैं उनके सामने बुढ़ी ना लगूं, तो मुझे भी डेवलप करना पड़ा अपने आप को, है ना। मैंने भी ट्रेंड्स के साथ हाथ बढ़ाया कि भाई चलो आगे चलते हैं। तो मैं भी ये लिख देती हूँ आजकल, आई वाई के, इफ यू नो यू नो, क्योंकि माई यंगर सिस्टर सेज दिस, इफ यू नो यू नो दीदी, शी ऑलवेज सेज दिस एंड डज दिस, इफ यू नो यू नो दीदी। मतलब अरे ये क्या चीज है यार। फिर मैंने भी देखा कि ओके ऐसा कुछ चलता है। हम अभी इस सिचुएशन में हैं, हमारे पेरेंट्स नई चीजें सीख रहे हैं हमारे साथ आगे बढ़ने के लिए, वो अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर रहे हैं, है ना। अगर अपन कुछ बोलते हैं कि मम्मी आपको पता है इंस्टाग्राम में ये ट्रेंड हो रहा है, मम्मी को ट्रेंड वर्ड नहीं पता, है ना, तो मम्मी बोले क्या होता है, फिर अपन उनको बताते कि जो प्रचलित है अभी यही चल रहा है मम्मी, है ना। तो मम्मी भी सीखती है अपने साथ, उन्होंने उनकी पर्सनालिटी डेवलप करी हमारे अकॉर्डिंग। तो जब समय के साथ साथ हम कंटिन्यू वे में अपने आप को डेवलप करते जाते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं, उसको बोलते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ओके, क्लियर है। चलिए, अब पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कुछ बेनिफिट्स भी होते होंगे, इजंट इट। क्या बेनिफिट हो सकता है, कॉमन चीज है, हम बहुत कॉमन चीज पढ़ रहे हैं आज, है ना। आप सब लोग जानते हैं यहाँ पर हम बहुत भिन्न प्रकार की पर्सनालिटीज बैठी हुई है। मैं भी एक पर्सनालिटी हूँ आप लोगों की नजर में। या फिर कुछ बच्चे ऐसे बोलते होंगे कि क्या है यार, क्या चीज है, ऐसे करके यू बोलते हैं ना, तो पर्सनालिटी को ऐसे डिनोट कर देते हैं उनकी लेमन लैंग्वेज में। बट कुछ बेनिफिट्स होते होंगे हर पर्सनालिटी डेवलप करने की। क्या क्या बेनिफिट्स हो सकता है। पहला बेनिफिट होगा हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना, इनहैंस्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपके अंदर जो आत्मविश्वास रहता है वो बढ़ जाता है जब आपको नॉलेज रहता है किसी चीज का, है ना, कि भाई मेरे आगे तो ये कुछ नहीं है क्योंकि मुझे इस चीज का ज्ञान है प्रॉपर। जैसे मैं आ जाई, मैंने बोल दिया मुन्ना जी के बारे में बताइए, आई वॉज श्योर कि इनको पता होगा, कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, बट आई वॉज दिस श्योर कि 80% को नहीं पता होगा, मेरा ये था मन में। तो मैंने पहले रीड करा, पूरा पढ़ा, वो नॉलेज मेरे अंदर डाला कि अरे इन लोगों को पढ़ाना है तो मुझे भी सीखना चाहिए। तब जाके उस कॉन्फिडेंस से मैं आके यहाँ पर बोली, है ना। मुझे नहीं पता होगा किसी चीज के बारे में तो वो कॉन्फिडेंस भी मेरे अंदर डेवलप नहीं हो पाएगा। तो पीपल जो रहते दे फील कैपेबल, उनको कैपेबल फील होता है। मतलब क्या, कैपेबल का मतलब क्या, तो लोग अपने निर्णय और बातचीत में अधिक सक्षम और सुरक्षित महसूस करते हैं फिर, कि मुझे सब आता है, मेरे आगे ये अगर कुछ बोलेगा तो मैं जरूर बोल सकता हूँ या वापस से उसको डिबेट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। फिर इसके बाद इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन, है कि नहीं। आप अगर किसी चीज के बारे में ज्ञान रखते हैं तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी कर पाते हैं क्योंकि आप खुद समझ चुके हैं उस चीज को, है ना। पर हाँ, कुछ लोग जो रहते हैं वो समझाने में सक्षम नहीं रहते हैं,
उनको बहुत सारी चीजें खुद समझ, ऐसे बोलते हैं, अगर अपन अपने फ्रेंड के पास भी जाते हैं और वो उससे बोलते हैं कि भाई आप बताइए ये टॉपिक समझा दे यार, तो यार मेरे को तो समझ में आ जाए, तुझे कैसे समझाऊं मैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। तो ये समझ समझ की बात है है कि नहीं, कि मुझे तो समझ में आ गया बट मैं आपको कैसे समझाऊं। कभी कभी मेरे पास भी शब्दों की कमी हो जाती है कि भाई आई नो द मीनिंग बट आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। फिर ये चीज क्या रहती है, हमारी कम्युनिकेशन को अफेक्ट करती है। बट जब हम पर्सनालिटी डेवलप करते हैं तो हमारी कम्युनिकेशन क्या हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है। जैसे कि मजबूत व्यक्तिगत और पेशेवर संबंध बनाने में मदद करता है। सिंपल सी बात है, अगर आप में कम्युनिकेशन है अच्छी तो इससे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आपकी बाहर आएगी। इवन आप एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स भी डेवलप कर पाओगे अपने कलीग्स से, आपके टॉप मैनेजमेंट से। अगर मेरा कोई टॉप मैनेजमेंट है, मेरे ऊपर कोई है, मैं उनसे सारी चीजें कम्युनिकेट नहीं कर रही हूँ ढंग से, तो क्या होगा, मेरा व्यक्तित्व उनके सामने अच्छा नहीं दिखेगा, है ना। मुझे जो जरूरतें हैं वो मैं नहीं बता पा रही हूँ उनको समय पर, तो भी मेरा व्यक्तित्व सही तरीके का नहीं दिखेगा। तो दैट्स वाई इसको हमने इसमें इंक्लूड करा है। किसको इंक्लूड करा है, इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन को। फिर बेटर स्ट्रेस मैनेजमेंट, एक और हमारा क्या है इसका बेनिफिट, बेटर स्ट्रेस मैनेजमेंट। इसको क्यों इंक्लूड करा है भाई, इसको इसके अंदर हमने बेनिफिट्स में क्यों इंक्लूड करा है स्ट्रेस मैनेजमेंट। भावनात्मक बुद्धिमत्ता और लचीलापन के साथ व्यक्ति जो रहता है वो दबाव वाली सिचुएशंस या फिर असफलताएं जब आती हैं तो उसको प्रभावी ढंग से फेस कर पाता है। ठीक है, अगर आपको ये चीज समझ नहीं आए तो हम इंग्लिश में देख लेते हैं। जैसे कि इंक्रीज्ड इमोशनल इंटेलिजेंस, आप में भावनात्मक जो क्या बोलते हैं बुद्धिमत्ता होती है, हाँ, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, है ना। मतलब आपको पता है कि यहाँ पर मैं इमोशनल हो सकती हूँ इस सिचुएशन में, बट यू ट्राई टू कंट्रोल योर सेल्फ कि नहीं, मुझे यहाँ पर इमोशनल नहीं होना है। आई डू नॉट वॉन्ट टू ओवर शेयर, आई डू नॉट वॉन्ट टू गेट कनेक्टेड विद द पीपल हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज अगर मैं उनसे इमोशनली कनेक्ट हो गई तो इन फ्यूचर आई मे गेट डिफिकल्टीज टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने में मुझे डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ सकती है अगर मैं इमोशनली कनेक्ट हो गई लोगों से। तो जो इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, है ना, उनको पता है कब इमोशनल होना चाहिए, कब नहीं होना चाहिए, तो वो हमारे स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। वरना अगर आप इमोशनल हो गए तो आपको इमोशनल फूल भी बनाया जा सकता है ना। बहुत ज्यादा होता है ऐसी चीजें कि अरे वो अपने भाई है ऐसा करके अपने व्यवहार बना रखे हैं, तो इस चक्कर में वो मतलब हेजिटेशन, आउट ऑफ हेजिटेशन जो है मना भी नहीं कर पाता। ठीक है, और अपन फिर क्यों बोलते हैं जब ऐसे बनिए लोग होते हैं तो व्यापार और व्यवहार अलग अलग होता है ना। ये क्यों बोला जाता है कि इमोशनल मत करिए, यहाँ पर मेरा ये व्यापार है, इसी से मेरी रोजी रोटी चल रही है। आप व्यवहार अलग है, व्यापार अलग है। ठीक है, सो दिस इज हाउ इमोशनल इंटेलिजेंस जो रहती है किसी भी व्यक्ति को स्ट्रेस मैनेजमेंट करने में हेल्प करता है। ठीक है, फिर एक और बेनिफिट इसका है, क्या बेनिफिट हो सकता है, लीडरशिप एंड इन्फ्लुएंस। जिसकी पर्सनालिटी डेवलप्ड है वो इन्फ्लुएंस भी कर पाएगा, है ना, और साथ साथ में एक लीडर की तरह उजागर होगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर हूँ, मैं ऊंची आवाज में बोलती हूँ, जोर, है ना, और मैं साथ साथ में एक्सप्रेशंस भी यूज करती हूँ, मैं साथ साथ में भाषाओं का उपयोग करती हूँ, मैं कभी कभी मजाक भी करती हूँ ताकि हमारा सबका ध्यान बना रहे यहाँ पर ना। मैं बहुत सीरियस भी हो सकती हूँ, होने के लिए तो इतनी गंदी सीरियस हो सकती हूँ कि तुम लोग चिढ़ने लग जाओ मुझसे, क्या पता चिढ़ते भी हो अभी, वो तो बात अलग है ना। तो दैट्स समथिंग डिफरेंट, बट I have that quality, that confidence, that communication skills to convey my thoughts, to get every individual connected with me.
ये मेरे अंदर है ऐसी, तो मतलब मैं इतना प्रभावशाली तरीके से लोगों से कनेक्ट करने की क्षमता रखती हूँ कि मैं उनको इन्फ्लुएंस भी कर सकती हूँ, उनके ऊपर प्रभाव भी डाल सकती हूँ। जैसे मैंने बोला कि आप लोगों को जब जनरल डिस्कशन करते हैं तो मैं बार बार बोलती हूँ कि अब ठीक है ये नहीं पता, करके आना पता। 100 में से लगभग 10 लोग तो देखते होंगे, किताब खोलते होंगे, इंटरनेट पे जाते होंगे, एक्सप्लोर करते होंगे सारी चीजें। 10 लोग गए एक चीज को ढूंढने के लिए, तो उसके साथ साथ उनको 5 नई चीज भी सीखने को मिलती है ना। मेरे को सिर्फ उनका क्या देखना था यहाँ पर, ये जो आंदोलन हुआ था वो, पर मैंने उनकी पूरी हिस्ट्री पढ़ी, तो मुझे उनका पूरा हिस्ट्री का नॉलेज हो गया इतने में। मुझे तो सिर्फ आंदोलन के बारे में जानना था, बट अगेन एक के साथ एक फ्री आ गई चीज नॉलेज की। तो ये सारी चीजें क्या होती है, इन्फ्लुएंस करने के लिए बहुत हेल्प करती है कि आपने अपने अंदर एक लीडर बनने की क्वालिटी डेवलप कर ली है। ठीक है, ट्रेड्स, आप इंस्पायर कर रहे हो लोगों को, वैल्यूएबल इन टीम सेटिंग्स एंड लीडरशिप रोल्स, आपको एक महत्व दिया जाता है आपके टीम में। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ऐसे नेचर की होती कि मैं बहुत धीरे बोल रही हूँ और इतनी जोर से भी नहीं बोल रही, ऐसे करके बोलूंगी, तो क्या आप लोग मेरी बात सुनेंगे? नहीं सुनेंगे, है ना। और अगर मैं अब ऐसे बोलूंगी तो बिल्कुल सुनेंगे। रिश्ता देखने जब आते हैं, है ना, लड़कियों को बोला जाता है बेटा ज्यादा जोर से नहीं बोलना, अपन को थोड़ा नम्रता से बोलना है, मुस्कुराना है अच्छे से, है ना। क्यों? क्योंकि आप अपनी पर्सनालिटी दिखाने वाले हो वहां पर कि आप सॉफ्ट हो। ऑल्दो आप ऐसे नहीं हो, सॉफ्ट नेचर है ना, तो आप ऐसे नहीं हो। आप अभी अंदर जाओगे, भाई को एक चपाट लगा के आओगे, अरे जब चाय लेके तू जा, मैं क्यों जाऊं, ये भी हो सकता है ना। बट ये क्या है, हमने इन्फ्लुएंस करना था सामने वाले को, उनको कन्विंस करना था कि हम इस नेचर के हैं। हमने उनको दिखाया कि हम सॉफ्ट हैं, हम डेलिकेट है। आप जैसा बोलेंगे बहुत विनम्रता से बोलेंगे, मुस्कुराएंगे तो ऐसे, अभी हंसेंगे तो देखो हंसने में हमें दीवार पे मारना पड़ता है कि हंसी कंट्रोल हो जाए हमारी, है? ये सारी चीजें जो रहती है डेवलप की जाती है ओवर द टाइम। ठीक है, और ये इसलिए किया जाता है ताकि हम इन्फ्लुएंस कर सके। लीडर्स किसको बनाया जाता है? जिसका प्रभाव सब पर पहुंच सके, है ना, जो मास नंबर ऑफ पीपल को हैंडल कर सके, उनकी भी बातें सुन सके। लिसनिंग पावर भी होनी जरूरी है एक लीडर में। वो सुनेगा नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगा, उसको नीड्स कैसे पता चलेगी, वांट्स कैसे पता चलेगी, डिमांड्स कैसे पता चलेगी। ठीक है, सो दिस पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ये कुछ बेनिफिट्स थे। अगर आप पर्सनालिटी डेवलप करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका कम्युनिकेशन बढ़ता है, स्ट्रेस मैनेज होता है, एंड देन यू बिकम अ लीडर एंड इन्फ्लुएंस द पीपल अराउंड यू। ओके, क्लियर है? अब कुछ कंपोनेंट्स है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के, आई एम इरेजिंग दिस। ओके, क्लियर कर दे इसको। कुछ कंपोनेंट्स की बात करते हैं भाई। स्पेलिंग सही है? चलो, कंपोनेंट्स की पीडी की, मैं पीडी लिख रही हूँ सिर्फ पर्सनालिटी डेवलपमेंट को। ओके, ये एक पूरा एक सब्जेक्ट होता है बीकॉम बीबीए में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपको यूनिट दी गई है। ये पता इसीलिए इसमें इंक्लूड किया गया है क्योंकि साइंस से रिलेटेड सब कुछ आप लोग पढ़ लेते हो, हिस्ट्री से रिलेटेड पढ़ लेते हो, लेकिन कॉमर्स से रिलेटेड क्या पढ़ते हो तुम लोग, है ना। तो कॉमर्स का भी तो कुछ चीज आनी चाहिए, तो इसलिए इसको यहाँ पर इंक्लूड कर लिया। ठीक है, पहला कंपोनेंट सेल्फ अवेयरनेस। भाई साहब, सेल्फ अवेयरनेस बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन मतलब भी उतना ही अच्छा है इसका। आपको आत्म जागरूकता जिसको बोलते हैं, है ना, आप कहा जाता है कि आप अपने आप से बेहतर अपने आप को कोई नहीं जानता। अपने आप को हम खुद से बेहतर मतलब कोई दूसरा इंसान जो है वो नहीं जानता। सिर्फ हमें पता है कि हम कितने पानी में हैं, हमें पता है कि हमें क्या आता है क्या नहीं आता, हमें पता है सारे राज अपने से रिलेटेड, कोई दूसरा थोड़ी ना बोलेगा जब तक हम नहीं बताएंगे उसको, है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पर भी एक इंक्लूड होती है। आपको ये पता होना चाहिए कि अपनी भावनाएं, प्रेरणाओं के बारे में, ताकत, कमजोरियों को समझना जरूरी है।
आपको अपनी वीकनेस पता होनी चाहिए, आपको अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, आपको अपना क्या पता होना चाहिए, मोटिवेशंस जो रहते हैं कि आपको क्या मोटिवेट कर रहा है। किसी को चॉकलेट खाना मोटिवेट कर सकता है, तो किसी को तीखा खाना मोटिवेट कर सकता है स्ट्रेस में। ये अलग, कोई बोलता है कि मुझे रोना पसंद है और कोई बोलता है कि मुझे हंसना पसंद है। ये अलग अलग थिंग्स होती हैं जो कि आपको मोटिवेट या इंस्पायर करती। कोई बोलता है पैसा मेरे को मोटिवेट करता है काम करने के लिए, कोई बोलता है जॉब सेटिस्फेक्शन मेरे को काम करने के लिए मोटिवेट करता है। आप लोगों को क्या मोटिवेट करता है? टेल मी, क्या मोटिवेट करता है, बताओ। क्या इंस्पायर करता है? चलो पढ़ाई ले लेते, तुम लोगों के लिए अभी पढ़ाई है ना, ये आपका एक ऑब्जेक्टिव है। उसको करने के लिए क्या मोटिवेट करता है? जैसे मुझे अभी मोटिवेट कर रही है ये बी कि मैं इधर उधर हो जाऊं, है ना, बट मैं इसको मार नहीं सकती। अगर मैंने मारा तो अगेन वही बात, ये मेरे को ये मोटिवेट हो जाएगी मुझे काटने के लिए। So everything has its own reasons. Now tell me, what is your motivation? ऐसे तो हमें जो हमारा गोल है वो अचीव करना है। इस जॉब मतलब इस फील्ड में आए हैं तो ये जॉब चाहिए, हमारा मतलब टारगेट है ये। और जो इसमें हम डिप्रेस हो जाते हैं या जब कोई चीजें पूरी नहीं हो जाती है तो कुछ चीजें जैसे मोटिवेशनल चीजें या धार्मिक चीजें ऐसे करके हम मोटिवेट होते हैं। जहाँ जो चीजें जैसे सॉन्ग वगैरह जो भी अच्छा लगता है उस टाइम वाइज, मतलब एज पर दी सिचुएशंस डिपेंड करता है फॉर हर मोटिवेशन। व्हाट अबाउट यू? जब मैं कुछ टारगेट सेट करती हूँ उसमें छोटे छोटे टारगेट्स मैं अचीव कर लेती हूँ तब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील होता है। अकम्प्लिशमेंट, फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट मोटिवेट्स हर। व्हाट अबाउट यू विशाल? विशाल बताओ क्या मोटिवेट करता है? इसे तो कुछ नहीं। अरे यार ऐसा मत करो, बी डिफरेंट, सबसे अलग रहो थोड़ा सा, है ना। सोचो सोचो जब तक। आप बताइए। वैसे तो मोटिवेटेड रहता हूँ, लेकिन जब ऐसा एक पॉइंट आ जाता है जब ऐसा लगता है कि बस जाने वाले, उस समय पे जो एक बड़ा गोल जो डिसाइड कर रखा है कि वो अपने अचीव करना है, वो हमेशा मोटिवेटेड करता है वर्क करने के। मतलब ये अपनी गोल्स को याद कर लेते हैं कि मुझे ये अचीव करना है व्हेनेवर ही फील्स लो, और कि अब मैं पीछे हट रहा हूँ या अपने लक्ष्यों से भटक रहा हूँ, तो ये लक्ष्य को वापस से याद करते कि अरे दिस इज द पॉइंट वेयर आई वांट टू रीच, दैट मोटिवेट्स हिम, है ना। तो फिर ये डिस्ट्रैक्शन से खुद डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना। व्हाट अबाउट यू? लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो मतलब आते हैं बीच रोड़े में फ्लैशबैक आते हैं। हाँ, सिचुएशंस, आपने जो कठिनाइयाँ फेस की होगी, आपको बहुत सारी आपके खुद के लक्ष्य होंगे कि मुझे इनके लिए ये करना है, अपने भाई बहनों के लिए या पेरेंट्स के लिए, वो आपको मोटिवेट करता है। आपके ड्रीम्स फुलफिल, ड्रीम्स आपको मोटिवेट करते हैं। व्हाट अबाउट यू विशाल? जैसे वीकनेस आती है, कुछ सोचते हैं, फिर जैसे हम कुछ पढ़ते हैं, इसको नॉलेज गेन करते हैं, फिर सोचते हैं कि नहीं अपन बहुत कुछ कर सकते हैं। यस, मतलब इनके लिए ये भी है कि आई एम कैपेबल इनफ कि मैं इसको अचीव कर सकता हूँ, ये मोटिवेशन है। ये अपने अंदर ये जानते हैं कि मुझ में इतनी क्षमता है कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो ये आप लोग अपने बारे में जानते हैं, ये अभी आप लोगों ने मुझे बताया, मैं नहीं जानती थी आप लोगों के बारे में। मैं भी अगर बताऊँ मेरे लिए क्या मोटिवेट करता है, कभी मेरे से किसी ने पूछा ही नहीं व्हाट मोटिवेट्स यू, मुझे किसी ने नहीं पूछा, आज तक नहीं पूछा। What motivates me? My dreams. जैसे आपने बोला, मेरे को आप सबसे रिलेशन मतलब एक रिलेट हुआ, क्योंकि जैसे आपने बोला छोटे छोटे लक्ष्य, है ना। मेरे लिए भी मेरे छोटे छोटे लक्ष्य जब मेरे फुलफिल होते हैं, आई बॉट दिस मोबाइल ऑन माई ओन, ये मेरा लक्ष्य था। मैं एक खराब मोबाइल यूज कर रही थी, मैंने अपने लिए ये रख रखा था खुद अंदर कि आई वोंट टेक इट फ्रॉम माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स से नहीं लूंगी अब पैसे। तो मैंने काम करा, मैंने सेविंग्स करी, मैंने खुद बचत करके पैसों की खरीदा, ठीक है। ये मेरे लिए मोटिवेशन था कि यस आई कैन डू दिस। फिर उसके बाद मेरा एक और लक्ष्य था जो रिसेंटली मैंने अभी अकम्प्लिश करा है। क्या? लैपटॉप। मैंने खुद का परचेस करा है लैपटॉप। अगेन मेरे लिए मोटिवेशन था,
मेरा अभी एक और नया लक्ष्य है, जब वो कंप्लीट होगा बिल्कुल आप लोगों को बताऊंगी। जब मेरे छोटे छोटे लक्ष्य पूरे होते हैं, जो मेरे ड्रीम्स हैं वो पूरे होते हैं, तो वो मुझे मोटिवेट करते हैं। जैसे इन्होंने बोला कि जब हम टारगेट देखते हैं वापस से तो याद आता है अरे यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, वी हैव टू देयर। अगर वो इंसान ये चीज कर सकता है तो भाई कांट आई। अगर कोई एक IAS बना है तो वो भी पढ़ के ही बना है, वो भी उसने भी मेहनत करी है। अगर वो उस लेवल पे रीच कर सकता है तो मैं भी रीच कर सकती हूँ उस लेवल पे, isn't it? So this is the self awareness which every individual must have. सबको अपने बारे में पता होना चाहिए, सबको अपने लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए और सबको उसकी दिशा में काम करना चाहिए। मैं नहीं आपको फोर्स कर सकती कि पढ़ाई करो जब तक आप खुद नहीं करेंगे, ठीक है। फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस। HP का लिया। आई वॉज अबाउट टू टेक अ सैमसंग लैपटॉप, जो कि कनेक्टिविटी पूरे डिवाइसेस में हो जाती है और साथ मतलब सारे डिवाइस कनेक्ट हो जाते हैं, और उसको अगर मैं यहाँ पर चेंजेस कर रही हूँ मेरे मोबाइल में तो इट विल चेंज ऑल द स्टफ इन माई लैपटॉप। अगर मैं वर्ड फाइल यहाँ पर चेंज कर रही हूँ तो मुझे बार बार ट्रांसफर करके सेव करना नहीं पड़ेगा, बट वो मेरे बजट से बाहर जा रहा था तो मैंने ये खरीदा। यस यस ये तो है, बहुत रिसर्च करी उसके बाद ही मैंने लिया, ऐसा नहीं है भी पैसे लगाए यार मेहनत के। अब पापा भी लगाते कहीं पैसा तो कितना सोचते हैं ना, और मैं तो बहुत सोचती हूँ पैसे वाली, मतलब फाइनेंस का है ना तो इसलिए। चलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस, अरे वो मैं फाइनेंस में चली जाती हूँ। बात करते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस की, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस अगेन या आपकी एबिलिटीज, किसकी एबिलिटीज एंड जजमेंट जो रहता है वो आपको बिल्ड करता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्या कि विच हेल्प्स इन टैकलिंग चैलेंजेस एंड परसुइंग द गोल्स कॉन्फिडेंटली। आप में अगर आत्मविश्वास है तो आप आने वाली चुनौतियों को भी फेस कर सकते हो, आप में बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए, है ना। अगर आपने कॉन्फिडेंस से कोई आंसर गलत भी दिया है तो भी सामने वाला कभी कभी कन्विंस हो जाता है कि यस दिस पर्सन नोज समथिंग अबाउट द क्वेश्चन विच आई हैव आस्क्ड, तो ये भी बेनिफिट हो सकता है। तो ऑलवेज हैव अ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है, आपकी क्षमताओं और निर्णयों में विश्वास विकसित करता है, ठीक है। फिर हमने एक और कंपोनेंट अभी भी पढ़ा था, दैट इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब क्या होता है, बोथ वर्बल और नॉन वर्बल दोनों चीजों का होना यहाँ पर जरूरी है। आपकी कम्युनिकेशन दोनों इनहैंस होनी चाहिए। अब वर्बल और नॉन वर्बल क्या हो गया भाई, कैसा, आप मौखिक और या फिर जिसको हम बोलते हैं गैर मौखिक संचार, ठीक है। आपको लिसनिंग में तो मौखिक नहीं आ रहा है, लिसनिंग होना बहुत जरूरी है। आप सुने सबकी पहले फिर आप कहें अपनी, ये भी करिए, ठीक है। फिर उसके बाद और क्या हो सकता है बताइए। एक्टिव लिसनिंग अगर रहेगी तो आपकी विचारों में स्पष्टता बनी रहेगी, क्लियर आप अपने थॉट्स कन्वे कर पाओगे, आपके पास शब्द रहेंगे उसको डिफेंड करने के लिए, है ना। अगर शब्द नहीं रहेंगे तो आप अपने आइडियाज भी जो है असर्टिवली सही तरीके से और सही समय पर सही लोगों के बीच में कन्वे नहीं कर पाएंगे, अगर आप में कम्युनिकेशन स्किल लैक करती है तो, ठीक है। फिर इमोशनल इंटेलिजेंस, अगेन हमने ये चीज पढ़ लिया है ना, ये शब्द अभी पढ़ा था हमने। क्या होता है, एग्जैक्टली भावनात्मक बुद्धिमान होना जरूरी है, अपनी भावनाओं को प्रबंधित और नियंत्रित करना, दूसरों के प्रति सहानुभूति रखने और मजबूत अंतर संबंध विकसित करने की क्षमता। अंतर संबंध मतलब क्या होता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स डेवलप करने के लिए, स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस जो रहती है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। फिर आपके अंदर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर आप नेगेटिव रहेंगे तो नेगेटिव वाइब्स आएंगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं, है ना, बोलते यार जैसे ही वो आता है आसपास, अरे यार ये आ गया, क्या है, ये एक्सप्रेशन आ जाता है बहुत से लोगों के पास, है ना। और कि यार ये आता है क्लास में तो यार कैसा अजीब सा लगता है ना, ऐसा। ये भी आप लोग कभी डिस्कस करते होंगे किसी के बारे में।
और कभी कभी कोई ऐसी पर्सनालिटी आती है जब जैसे क्लास में एंटर करे सब खुश, हाँ हाँ खुशनमा लल्ला लल्ला वो चलता है सबका. सो आई एम टॉकिंग अबाउट हियर पॉजिटिव एटीट्यूड. आपका पॉजिटिव एटीट्यूड जो होना बहुत जरूरी है, मतलब सकारात्मक दृष्टिकोण होना बहुत जरूरी है. आप हर चीज में सकारात्मक देखिए. ग्लास आधी भरी है आधी खाली है. जो नेगेटिव रहेंगे वो खाली है वो ये देखेंगे, जो पॉजिटिव रहेंगे वो ये देखेंगे आधी भरी हुई है, अभी तो हमारी आधी ग्लास से प्यास बुझ सकती है ना. तो ये अप्रोच अलग अलग होती है. तो ऑलवेज ऑप्ट फॉर अ पॉजिटिव एटीट्यूड. ओके, बहुत सारी चीजों के लिए नेगेटिविटी लाना हेल्पफुल नहीं होता है पर्सनैलिटी के लिए. आपकी पर्सनैलिटी भी फिर नेगेटिव होने लग जाती है ना. अगर जैसे मैं हूँ, एग्जाम्पल ले लेते हैं, हाइपोथेटिकल है, पहले ही बता रही हूँ, है ना. अगर मैं हूँ, मैं किसी को पहले जज करती थी, तो क्या सब मेरे पास नहीं बैठना पसंद करेंगे, है ना. क्योंकि मैं सबको जज कर रही, अरे लुक वाइज जज कर लिया मैंने, अपीयरेंस में जज कर लिया कि ये कैसा इंसान, इससे बात नहीं करना मेरे को, छी, ऐसा करके. ये अगेन मेरी पर्सनालिटी क्या दर्शा रहा है, नेगेटिव. बट अगर मैं वही, तो क्या हुआ, कैसा भी दिख रहा है, उसका इंटेलिजेंस देखा है कभी, उसकी बातें सुनी है कभी, है बिहेवियर देखा है, कितना जेंटलमैन है वो, कितनी अच्छी बिहेव करती है वो, है उसका कम्युनिकेशन कितना अच्छा है. अगर मैं ये चीज देखूंगी तो मतलब क्या है, मैं फ्लॉज को हटा के उसके जो ट्रेड्स हैं, अच्छे ट्रेड्स, उसको ज्यादा महत्व दे रही हूँ. सो ऑलवेज हैव दैट पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स एवरीथिंग, दैट विल एनहांस योर पर्सनालिटी. ओके, फिर अडेप्टेबिलिटी. चेंजेस हो रहे हैं, आपको भी चेंजेस लाना अपनी पर्सनालिटी में जरूरी होता है. जैसे मैंने बताया था IK YK, इफ यू नो यू नो. मैंने अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लाई, चीजें सीखी, अडेप्ट करा, तो ही मैं ट्रेंड के साथ चल रही हूँ. वरना आज की तारीख में आप लोग भी मुझे कुछ ऐसा स्लैंग बोल देंगे, जैसे आप लोगों से ज्यादा तो मैं ही यूज कर लेती हूँ डेलू लुलू वर्ल्ड और इफ यू नो और भी पता नहीं क्या क्या यूज करते, POV. भाई मुझे पता ही नहीं था ये चीज. पॉइंट ऑफ व्यू, भाई पूरे बोल दो पॉइंट ऑफ व्यू, क्या दिक्कत हो रही है. तो मैं POV उसका भी शॉर्ट फॉर्म कर दिया है. बट स्टिल मैं भी आजकल इंस्टाग्राम पे अपना कुछ पोस्ट डालती हूँ तो POV द मून लुक्स ब्यूटिफुल, ये हो गया. तो दिस इज द ट्रेंड. एज पर द ट्रेंड मैंने अडेप्ट करा अपने आप को अपने पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग. ओके, सो आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट, हम और भी बहुत सारे इसमें कंपोनेंट्स हैं इसके. जैसे कि दूसरा कंपोनेंट है सोशल स्किल्स. मैं लिखूं क्या, ये चीज लिख देती हूं तो याद रहेगा. सोशल स्किल्स होना जरूरी है, सामाजिक होना जिसको हम बोलते हैं, सामाजिक कौशल, लोगों से हेल्दी इंटरेक्शंस डेवलप करना. कुछ लोग होते हैं क्या बोलते हैं उसको, इंट्रोवर्ट, है ना. इंट्रोवर्ट पर्सन बीच में लाके 10 लोगों के बीच में खड़ा कर दो, बंदा बिना मौत के मर जाएगा. सच्ची बोल रही हूं मैं. उसको इतना फोबिया टाइप का होता है, अब क्या करूं मैं, क्या बोलूं मैं. लेकिन वो जिनके साथ कंफर्टेबल है फिर तो तौबा तौबा हो जाती है, वो बहुत बोलेगा. लेकिन जो नए लोग रहते हैं उनके बीच में नहीं बोल पाता, सामाजिक नहीं हो पाता. सो वो चीज होना भी जरूरी है. अदरवाइज इसमें सामने वाले क्या सोचेंगे, कैसा गुन्ना इंसान है, बात ही नहीं कर रहा. हम इतनी बात कर रहे हैं, आगे बढ़ बढ़ के बोल रहे हैं, तभी भी नहीं, इसमें बहुत ज्यादा एटीट्यूड है, बोल नहीं रहा है. पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट हो गई हमारी यहाँ पर अलग, है ना. तो सोशल स्किल्स होना जरूरी है, सामाजिक कौशल, टीम वर्क शो करेगा. गोल सेटिंग एंड मोटिवेशन. फिर क्लियर, अचीवेबल और गोल्स को सेट करो. मेंटेनिंग द ड्राइव टू अकम्प्लिश देम. जैसे कि आप लोगों ने अपना एक गोल सेट कर रखा है, किया है कि नहीं, क्लियर कर रखा है कि हमें अगले 2 साल या 1 साल में एग्जाम क्लियर करनी है और हमें इस पद पर अपने आप को देखना है. ये आपने क्लियर गोल रखा है जो कि अचीवेबल है. हवा में पुल नहीं बांधे हैं हमने, क्योंकि ये चीज अचीव हो सकती है. नथिंग इज इम्पॉसिबल, ठीक है, बिकॉज द वर्ड सेज इटसेल्फ, आई एम पॉसिबल. ठीक है.
सो दैट हैज टू बी डन, गोल सेटिंग करना एंड मोटिवेशन, उससे मोटिवेट होते रहिए लगातार, वहीं पर छोड़िए मत। मैं आपको कह रही हूँ, ऑल जब मैं 11-11 बार बार बोलती हूँ क्लास में, मैनिफेस्ट करा करो चीजें। मैनिफेस्ट मतलब पता है क्या? मैनिफेस्ट करना, जो आप चीज चाहते हैं उसके बारे में सोचते रहना, है ना, ऐसा। तो आप अगर कुछ चीज चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, सो ऑलवेज थिंक अबाउट दैट, ऑलवेज थिंक अबाउट दैट, हमेशा बार बार बोलते रहो। तो मैंने क्या बोला था एक बार कि यूनिवर्स सुनता है पूरा, और सरस्वती हमारी जुबान पर एक बार बैठती है दिन में, तो वो आपकी बातें सच होंगी। इसीलिए मैंने बोला था कि पॉजिटिव रहो, नेगेटिव रहोगे, कभी तुमने नेगेटिव बोला उसी टाइम बैठ गई माता जी, बढ़िया ना भाई साहब। फिर इसलिए बोलती हूँ पॉजिटिव रहा करो, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, ठीक है। फिर कंटिन्यूअस लर्निंग, अगेन ये भी एक कंपोनेंट है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या? कंटिन्यू सीखते रहो, हर चीज सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, ठीक है। कीप योर माइंड ओपन, ऑलवेज कीप योर माइंड ओपन एंड स्ट्राइव टू गेन न्यू नॉलेज। हमेशा एक क्यूरियोसिटी रखो अपने अंदर, नया नॉलेज गेन करने की, नई चीज सीखने की, एक्सपीरियंसेस लेने की, स्किल्स डेवलप करने की। तभी जाके आपकी पर्सनालिटी प्रोफेशनली भी डेवलप हो पाएगी, ठीक है। अगर मैं फाइनेंस की हूँ, चलो मान लेते हैं मैं फाइनेंस की हूँ, मैं अपने अंदर जो है एक नए नए रोज टैक्स आ जाते हैं। मैंने एक दिन बोला था कि बताइए आरबीआई ने किन 2 बैंकों के ऊपर पेनल्टी लगाई, किसी ने नहीं बताया, पर वो मेरा इंटरेस्ट था तो मैंने जाना उसको, और क्यों लगाई मैंने ये भी बोला था, किसी ने नहीं आके दूसरे दिन क्लास में बोला कि मैम इसलिए लगाई। और मैंने ये भी बोला था कि किन धाराओं के अंदर लगाई थी, किन सेक्शंस के अंदर लगाई थी, ये भी नहीं किसी ने बताया। मुझे तो याद है कि मैंने ये चीज पूछी थी, बट आई लेट गो थिंग्स कि भाई चलो ठीक है, बच्चों को नहीं है इंटरेस्ट तो हम भी क्यों बोले, है ना। सो पर मैंने तो सीखा वो चीज, मैंने तो लर्न करा, इसलिए लगातार निरंतर लर्न करते रहना जरूरी है, ठीक है। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए भाई आपके पास, आपको क्रिटिकल अप्रोच अपनानी चाहिए। क्रिटिकल अप्रोच मतलब क्या होता है? समालोचनात्मक रूप से सोचने और चुनौतियों के रचनात्मक समाधान विकसित करने की क्षमता को बढ़ाना। कोई प्रॉब्लम आई है, कोई एक इंसान होगा कि हम सीधे सीधे जाते प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, कोई इंसान होगा कि अरे यहाँ से जाएंगे तो ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इतनी सी दूर जाके। रचनात्मक सोच, सो ऑलवेज हैव दैट अप्रोच, क्रिटिकल सोच रखना अपने पास, क्रिएटिविटी रखना, तो पर्सनालिटी डेवलप होती है। बस ये थे हमारे कुछ कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब पर्सनालिटी डेवलपमेंट और नेशनल डेवलपमेंट का क्या रिलेशन हो सकता है? क्या हो सकता है नेशनल डेवलपमेंट का? आखिर हम नेशनल की बात कर रहे हैं भाई, राष्ट्र की बात कर रहे हैं। आपकी पर्सनैलिटी हमारे राष्ट्र में कैसे एक भूमिका निभाती है? हर एक सिटीजन अगर डेवलप हो जाए तो फिर नेशन को कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करेगा। एग्जैक्टली आपके पास नॉलेज होगा, आपके पास कॉन्फिडेंस होगा, आपके पास क्रिएटिविटी होगी, आपके पास इनोवेशन होगा, आपके पास इंटरैक्शन स्किल्स होंगी, आप बातचीत कर सकते हैं, तो आप अपने देश को भी आगे बढ़ाने की क्षमता रख सकते हैं, है ना। आप में अगर स्किल्स है सारी, तो आप आगे बढ़कर कुछ अच्छे पद पर रहेंगे, कुछ अपना बिजनेस चालू करेंगे, इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करेंगे कंट्री को, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा तो आपकी फैमिली का बढ़ेगा, फैमिली का बढ़ा तो आपकी आने वाली जनरेशन्स का फ्यूचर सिक्योर होगा। एवरीथिंग इज कोरिलेटेड। अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा तो इकोनॉमी डेवलपमेंट होगी, इकोनॉमी ग्रोथ होगी, है ना। क्यों होगी? क्योंकि आपकी इनकम जो है वो बढ़ी, इनकम बढ़ी तो आप लोगों ने पैसा ज्यादा खर्चा करना शुरू कर दिया, खर्चे शुरू हुए तो डिमांड हुई, प्रोडक्ट्स की डिमांड हुई तो मैन्युफैक्चर हुआ प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चर हुआ तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। बहुत सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। सो दिस इज हाउ एक पर्सनालिटी जो है वो हमारे नेशन की डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है। आपका ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल, जो ह्यूमन कैपिटल और प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होता है। आपके पास स्किल्ड वर्कफोर्स आ गया, सबके पास नॉलेज है,
तो वो इफेक्टिवली आपकी इकोनॉमी को ग्रोथ करने में हेल्प करेगा। फिर इसमें लीडरशिप एंड गवर्नेंस, जैसे अगर आपने हमारे बीच में जो है, बहुत हमारे स्कूल्स में ऐसा होता है कि बहुत अच्छा कोई बोलने वाला इंसान होता है, तो वो उसमें लीडर क्वालिटी होती है, वो जब भी स्टेज पे आता है तो सब शांत हो जाते हैं उसकी बात सुनने के लिए, है ना, क्योंकि उसके शब्द बहुत प्यारे होते हैं, हमें सुनने में बड़ा मजा आता है। तो उसके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है। कल को वो हमारा लीडर जो स्कूल में था, वो क्या पता एक आगे चल के राजनेता बन जाए और गवर्नमेंट फॉर्म कर ले। आखिर JNU DU में यही होता है, पॉलिटिक्स, है ना, ABVP और ये जो बाकी के और होते हैं संगठन, इसी के थ्रू अरुण जेटली, ये सब लोग बड़े बड़े वकील बने हैं पहले, और फिर वहाँ DU में पढ़े हैं, JNU में पढ़े हैं, वहां से इन्होंने अपना राजनीति करियर शुरू करा है। लीडरशिप, कन्हैया लाल को सुना जाता था भैया। अगेन लीडर तो लीडर होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, है ना, सुनता तो सब है, सब इंसान। अब ये हमारी चीज में आगे, हमारी गवर्नमेंट को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करती है। एथिकल गवर्नेंस में हेल्पफुल रहती है। एथिकल गवर्नेंस मतलब नैतिक शासन आगे बढ़ाने में करता है। ये बहुत डिटेल में लिखा है, बस मैं आप लोगों को ऊपर से बता रही हूँ। सोशल कोहेशन एंड यूनिटी मतलब सामाजिक एकता और सहयोग में भी बढ़ावा देते हैं। कैसे दे सकते हैं ये? जैसे कम्युनिटीज जो रहती हैं उसका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, अलग अलग कम्युनिटी, A कम्युनिटी B कम्युनिटी दोनों साथ में बैठकर काम कर रहे हैं, कोई पॉलिसी लेकर आ रहे हैं तो दोनों के हित के बारे में सोचकर लेकर आ रहे हैं। अगेन तो ये हम एक दूसरे को वॉलंटियर करते हैं। अगर आपके धर्म में कोई सा कार्यक्रम हो रहा है तो दूसरे धर्म के लोग भी उसमें वॉलंटियर करने आते हैं, मदद करने आते हैं, साफ सफाई करवाते हैं, कभी कभी तो स्वागत भी किया जाता है फूलों से, जो भी है। ये अनेकता में एकता को बढ़ावा देना, ये उनकी पर्सनालिटी है। वो अपने को भिन्न नहीं समझ रहे सामने वाले से, ठीक है। फिर कल्चरल एंड मोरल वैल्यूज, वही है, आप सांस्कृतिक और नैतिक मूल्य जो है वो आप लोगों के लिए किसी भी नेशन को ऑनेस्टी या फिर हार्ड वर्क या फिर रिस्पॉन्सिबल करते हैं। आपकी मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रिफ्लेक्ट करते हैं किसी भी नेशन में। अगर आप हार्ड वर्क रहेंगे, लॉयल रहेंगे, तो इससे आपका नेशन भी ये दिखता है सामने कि इस पर्टिकुलर, सपोज कोई फॉरेनर आया है ना, आप उसको गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, तो उसको वो आगे जाके आगे दूसरी कंट्री में, अपनी ही कंट्री में हमारी इमेज क्या बताएगा? वो ये नहीं बोलेगा कि वहां का लोग ऐसा था, इंडिया ऐसा है, हमारी इंडिया दिखा दिया उसने, इंडिया में हमारा शोषण हुआ, इंडिया को बोल दिया, सिर्फ एक आदमी के कारण। अभी रिसेंटली चलो एक एग्जांपल लेते हैं। एक कोई रशिया से इंसान आए थे, उनको बड़ी डिफिकल्टी हो रही थी लोगों से कम्युनिकेट करने में, ठीक है। उनके पास जो मोबाइल था इतना बड़ा था और वो ट्रांसलेट करके दे रहा था, बट वो इंग्लिश में दे रहा था उनको, वो भी समझ में नहीं आ रहा था लोगों को। बट मैं वहां से निकल रही थी तो फिर मुझे लगा कि दिस पर्सन इज फेसिंग अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स टू कम्युनिकेट। तो मैं रुकी, मैं नहीं रुकना चाह रही थी, बट द पर्सन हु वाज सिटिंग विथ मी, उन्होंने बोला कि आप रुक जाइए और बताइए, इनको बातचीत करिए, एल्डर देन मी। तो मैंने कहा ठीक है, गए, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करी, उन्होंने बताया अपनी, फिर मुझे उन्होंने हिस्ट्री बताई कि मैं यहाँ ट्रैवल करा इंडिया में, यहाँ गया। अब मुझे वहाँ के लोगों ने बोला कि आप इस पर्टिकुलर जगह पर जाइए और वहाँ के जो अभी फंक्शंस हो रहे हैं वो अटेंड करिए ड्यूरिंग सावन, ठीक है। अब उसको फिर मैंने पूरी चीजें बताई, इंपॉर्टेंस बताई कि क्यों यहाँ पर आपको रिकमेंड किया गया आने का। अब ये चीज वो आगे जाके अपनी कंट्री में जरूर बोलेगा कि वहां के लोगों ने मेरी हेल्प करी आगे बढ़ने के लिए, मुझे इंपॉर्टेंस बताई, रिस्पेक्टिव कि मैं वहां पर डिफिकल्टीज फेस कर रहा था, वहां पर लोग मुझे मजे भी ले रहे थे, बट एट द सेम टाइम कुछ इस पर्सनैलिटी की इंसान आई जिसने मुझे हेल्प करी इस सिचुएशन को ओवरकम करने में। सो अगेन हमने हमारी कल्चरल वैल्यूज जो है, मैं तो नहीं चाह रही थी, बट किसी ने मुझे मोटिवेट करा कि आप जाओ और आप बोलो, क्योंकि आप में ये क्षमता है, आपकी ये पर्सनैलिटी है कि आप उससे कन्वे कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो, ठीक है। तो आप अपनी कल्चरल और मोरल वैल्यूज को भी दर्शाते हो और साथ साथ में इससे आपका नेशन भी दिखता है बाहर की किस तरीके का नेशन है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट आज के लिए, एंड वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक टुमारो। क्लियर? शैल आई रेज दिस?